हेलो सो इट्स डे थर्ड ऑफ फर्स्ट वीक टारगेट और आज के दो बड़े टारगेट है मेरे जिसमें कि मुझे डीआई सॉल्व करना है और फर्स्ट और सेकंड में का करंट अफेयर जो कि मुझे रिवाइज करना है पीडीएफ के थ्रू। और डे थर्ड की स्टार्टिंग किया मैंने एसबीआई क्लर्क रीजनिंग सेक्शनल मॉक के साथ। रीजनिंग में मेरी स्ट्रैटेजी होती है सारे क्वेश्चन को करते चले जाना, बस जहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है उसको मैं फिर छोड़ देती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आगे जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से कर पाऊँ ताकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के मेरे पास 2 से 3 मिनट बचे, क्योंकि 1-1.5 मिनट में तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझसे मोस्टली क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाते हैं और मैथ में मेरी परसेंटाइज है 90-100% एक्यूरेसी और 17 मिनट 16 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर लिया था और एक भी क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं हुए हैं। जो कि स्ट्रेटजी मैं फॉलो करती हूँ वो इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए। सारे क्वेश्चन करने के बाद मॉक में मेरे पास 4 मिनट बचा था जिसमें कि मुझे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करना था, पर 2 मिनट में ही हो गया था। एनालाइज करने के बाद फिर मैं घर का छोटा मोटा काम की थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी और जीए का क्लास की। जीए का क्लास आप सभी को पता ही है कि मैं अभिजीत मिश्रा सर से करती हूँ। जब तक मैं ये क्लास कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं लॉन्ग ब्रेक ली थी और देखते ही देखते 11 बज गया था। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी तो मैं डीआई सॉल्व कर रही थी और डीआई में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस लेवल का सॉल्व कर रही थी। यस राज सर एग्ज़ाम के टाइम जो डीआई का क्लास लिए थे उसी से मैं प्रैक्टिस की। संडे को मैं आरआरबी पीओ मेंस का फुल लेंथ मॉक दी थी जिसमें कि मुझसे डीआई नहीं बना था और जब वही डीआई मैं एनालाइज के टाइम पे बनाई थी तो मुझसे बन गया था। जब मैं मॉक में देखी तो मुझे लगा कि नहीं बन पाएगा और मॉक में देखते ही लगता है कि नहीं बन पाएगा, छोड़ देना चाहिए, इसी चीज़ को टैकल करना है। डीआई का लेवल इजी टू मॉडरेट था पर इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, लेंथी थे और घुमावदार भी थे। जैसे कोई डीआई को डिकोड करना टाइम टेकिंग एंड लेंथी था उसको फिर मैं सर का एक्सप्लेनेशन भी देखती थी और जो ईजी होते थे उसको मैं नहीं देखती थी, सीधे स्किप कर देती थी। और आज मैं 8 मेंस लेवल की डीआई सॉल्व की थी। उसके बाद लंच की, थोड़ा सा ब्रेक ली थी, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठी और पजल की प्रैक्टिस की। और आप सभी को तो पता ही है कि मैं कुछ दिनों से गैडली का पीडीएफ सॉल्व कर रही हूँ। ये पीडीएफ पूरा सॉल्व करूँगी मैं, जिसमें कि डे बेस भी था, मंथ बेस भी था पजल और ब्लड रिलेशन भी था, जिसमें कि पहले ब्लड रिलेशन को सॉल्व करती थी मैं, उसके बाद ही मैं जो दिया रहता है कि मंथ या फिर डे बेस उसको फिर अरेंज करती थी। और एक ब्लड रिलेशन डिकोड नहीं हुआ था मुझसे जिसमें कि उसमें 3 सिबलिंग थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे सेट करूं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि 3 सिबलिंग भी है इसमें करके, तो फिर मैं आंसर देख ली थी, बाकी सब सही बनाई थी, बस सिर्फ सिबलिंग में मैं फंस के रह गई थी। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री में आया था ब्लड रिलेशन तो सब बोल रहे थे कि ट्रिकी आया था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा और मैं बनाई भी थी। 5 पजल सॉल्व करने के बाद मैं छोटा सा ब्रेक ली थी, उसके बाद फिर मैं पीडीएफ रीड करने लग गई थी जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में का था। अगर आप लोग डे 2 का टारगेट देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि डे 2 में मैं फर्स्ट एंड सेकंड में का करंट अफेयर का क्लास की थी और डे थर्ड में मुझे उसको रिवाइज करना था, जो कि मैं देखना चाहती थी कि मुझे एक दिन बाद सारे न्यूज़ याद रहते हैं कि नहीं, पर सारे न्यूज़ तो याद नहीं थे, 80% फिर भी याद ही थे। डे थर्ड का टारगेट मैंने 100% कंप्लीट किया। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के क्या टारगेट रहे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं करके टारगेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।